इंस्टेंट आम का मुरब्बा, झटपट आम का मुरब्बा हम कैसे बना सकते हैं, किस तरह से इसको बग़ैर केमिकल के घर पर 6 माह तक सेव कर सकते हैं। मैं बहुत ही बेहतरीन झटपट बनने वाली आम के मुरब्बे की रेसिपी लेके आया हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है, यकीनन आपको भी बहुत पसंद आएगा। आइए रेसिपी की जानिब चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कैरी ली हैं तकरीबन 600 ग्राम है। ये मीठी वाली कैरीज़ है। हमने मीठा मुरब्बा बनाना है, हमने अचार वाले आम नहीं लेने। हम मार्केट से भी आम का मुरब्बा परचेज़ करते हैं तो वो भी मीठे आम का ही बना होता है, वो भी इन आमों का बना होता है जौन से आम हम बाज़ार से लेकर खाते हैं, उन्हीं की कैरीज़ का मुरब्बा बना होता है। इसका मुरब्बा बहुत बेहतरीन बनकर तैयार होता है। मैं कैरीज़ को छील लूँगा और साथ ही इनको पानी में डालता जाऊँगा ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। बहुत ही लजीज, बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। सारी कैरीज़ मैं झटपट छील लेता हूँ। देखिए मैंने सारी कैरेज छील ली हैं। अब हम इनके स्लाइस काट लेंगे। इनके बेहतरीन हमने स्लाइस बनाकर काटने हैं। कोशिश करिएगा कि अगर आप ये कैरेज लें तो कच्ची लीजिएगा, जिनकी गुठली बीच में से कच्ची हो उनकी कटिंग बहुत बेहतरीन होती है और पल्प बजाया नहीं होता। मैं इसकी सारा पल्प ऊपर से उतार लेता हूँ। ये बड़ा वाला पीस है, ये इसकी गुठली बीच में से पक्की है। बाकियों को चेक करेंगे कैसी किस्मत निकलती है हमारी। पल्प ऊपर से उतार लेंगे और प्यारे प्यारे हम इसके स्लाइस बना लेंगे। इतनी देर में आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। मैं इनके स्लाइस काट लूँगा बिल्कुल ऐसे जिस तरह हम फ्रेंच फ्राइज़ के स्लाइस काटते हैं, ऐसे ही हमने स्लाइस काट लेने हैं। इस शेप में बहुत बेहतरीन मुरब्बा बनकर तैयार होता है। अगर गुठली पक्की हो तो उसको निकाल लीजिएगा, गुठली अच्छी नहीं लगती, बीच में खाने में प्रॉब्लम होती है और लुक वाइज भी अच्छी नहीं लगती। इस आम को, इस कैरी को काट कर देख लेते हैं इसमें से कैसी गुठली निकलती है। इसको मैं दरमियान में से काटता हूँ। देखें माशाल्लाह इसकी गुठली कच्ची है, ये बेहतरीन है। इसमें से हमारी पल्प ज़ाया भी नहीं होगा और बेहतरीन कटिंग इसकी हो जाएगी। इसको भी मैं काट लेता हूँ। इस तरह की मज़ीद टेस्टफुल, इजी और झटपट बनने वाली रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लिया करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैंने तमाम कैरीज़ काट ली, स्लाइस में बेहतरीन खूबसूरत कटिंग कर ली और एक मैंने कढ़ाई में शामिल कर लिया। इसमें मैं पानी डाल लूँगा ढेर सारा, आप जितना मर्ज़ी डाल लें। पानी कम ज़्यादा होने की कोई टेंशन नहीं है, पानी हमने ज़ाया भी नहीं करना। आपको मैं इसका बेहतरीन ड्रिंक की रेसिपी भी दूंगा। अब इसको ढाँप कर मैं 5 से 7 मिनट लो टू मीडियम आंच पर पका लेता हूँ। ये बहुत जल्दी गल जाती हैं माशाल्लाह। देखें 7 से 8 मिनट में ये अच्छे से गल गई हैं। मैं आपको चेक भी कराता हूँ। देखें माशाल्लाह ये कितनी नरम हो गई है, कितनी जल्दी ये टूट रही है। हमने इतने ही पकानी है। फ्लेम में ऑफ़ कर दूंगा और इसका पानी स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लूँगा। इसका पानी इतना ही हमने इस्तेमाल करना था। अब पानी इसमें हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। पानी हम इसके साथ स्ट्रेन कर लेंगे और तमाम कैरीज़ को हम सेपरेट कर लेंगे। अब हमने पानी के बग़ैर इसको पकाना है और बग़ैर केमिकल के हम इसको 6 माह तक स्टोर कर पाएंगे। वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। कैरीज़ हमने सारी सेपरेट कर ली। ये जो पानी बचा है इसका मैं बेहतरीन आम का पानी, आम का शरबत बना लूँगा। इसमें चीनी और काला नमक शामिल करूँगा और आइस क्यूब शामिल करूँगा। बेहतरीन ड्रिंक बनकर तैयार हो जाएगी। 600 ग्राम हमारी इमली थी, 300 ग्राम हम चीनी शामिल कर देंगे। इतनी इनफ होती है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप जितना शीरा बनाना चाहें उतना आप कर सकते हैं। फ्लेम ऑफ था, चीनी मैंने डाल दी। 5 से 6 मिनट में चीनी हमारी मेल्ट होगी क्योंकि कैरीज़ हमारी गर्म थी। अब मैं फ्लेम ऑन कर दूंगा और इसको मैं पका लूँगा। इसमें से हमने मज़ीद पानी खुश्क कर लेना है और शीरा हमने इसका पका लेना है। अब मैं एक पिंच, बिल्कुल एक चुटकी हम फूड कलर शामिल करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लें। इससे कलर बहुत प्यारा आता है। यकीनन आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर हो गया है। इसको डालते साथ ही गोल्डन येलो कलर आ गया है। चीज़ जितनी देखने में अच्छी लगे वो उतनी ही जायके में भी बढ़ जाती है और बहुत टेस्टफुल लगती है। देखें माशाल्लाह हमारा शीरा पककर तैयार है। 3 से 4 मिनट में हमारा बेहतरीन एक तार का शीरा बन गया है। मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगा। पानी हमने अच्छे से खुश्क कर लिया। अब ये 6 माह तक बिल्कुल ख़राब होने वाला नहीं है। बस आप खुश्क चमचा इस्तेमाल करें और इसको
6 माह तक इस्तेमाल करते रहें, ये बिल्कुल ख़राब होने वाला नहीं है। माशाल्लाह देखें ठंडा होने के बाद ये गाढ़ा हो गया, कितना बेहतरीन थिक बनकर तैयार है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। देखें माशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। बहुत टेस्टफुल, बहुत जायकेदार आम का मुरब्बा झटपट बनकर तैयार है। 20 से 25 मिनट लगे और बेहतरीन मुरब्बा हमारा बनकर तैयार है। इसको पराठों के साथ खाएंगे, जैसे दिल करे खाएंगे। बहुत मज़ेदार है, बहुत पसंद आने वाला है सबको। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।